हेलो, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड टू एफडीआई रहेगा, क्योंकि रिसेंटली क्या हो गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100% एफडीआई को अलो कर दिया है इन डीटीएच सर्विसेज। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है, आपके हर घर पे आपको लगा हुआ दिखाएगा ये, राइट। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि डीटीएच का मार्केट किस तरह है इंडिया में, और एफडीआई के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और क्या क्या चैलेंजेस आजकल फेस कर रहे हैं डीटीएच के लोगों ओवर द ओटीटी प्लेटफॉर्म, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जो आ रहे हैं आपको, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन, जो जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, उसके रिगार्डिंग क्या क्या चैलेंजेस ये लोग फेस कर रहे हैं, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। और व्हाट इज़ एफडीआई, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एंड एफएफआई, सारा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करने वाले हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आज का हमारा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आएगा, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर मैं आपको देना चाहता हूँ कि अगर आपको इसी तरह इंटरेस्टिंग लेक्चर्स देखना है तो हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com। आप जाइए वहाँ पे और हमारे पेन ड्राइव और एंड्रॉयड कोर्सेज को एक्सप्लोर कीजिए, राइट। आपको कई सारे एंट्रेंस लेवल एग्जाम क्लियर करने में मदद मिलेगी, और आपके सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो भी है रिलेटेड टू मैथ्स, बायोलॉजी, जनरल अवेयरनेस, सारे आपको क्लियर कर दिए जाएंगे, राइट। और आपको स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज भी रहेंगे वहाँ पे। तो जल्दी से जाइए, आज ही चेकआउट कीजिए, और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले स्लाइड में दिखा दिया था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अलाउड 100% एफडीआई इन डीटीएच सर्विसेज। डीटीएच इन द सेंस डायरेक्ट टू होम सर्विसेज। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग रिसेंटली एक रिवाइज्ड गाइडलाइंस को इशू किया है फॉर डीटीएच सर्विसेज। तो उसके तहत इन्होंने 100% एफडीआई को अलग कर दिया है, और उसके साथ साथ जो इनकी लाइसेंस फी है वो भी इंक्रीज कर दिया गया है 20 ईयर्स तक। पहले आपको 10 ईयर्स तक ही था लाइसेंस पीरियड, उसके बाद उन लोगों को फिर से पे करके रिन्यू कराना पड़ता था, बट नाउ दिस लाइसेंस पीरियड हैज़ बीन इंक्रीज टू 20 ईयर्स। और इसके साथ साथ जो लाइसेंस फी है वो भी आपको पहले 10% ग्रॉस रेवेन्यू कैलकुलेट की जाती थी, अब उतना नहीं रहेगा, उसको भी रिड्यूस करके 8% रिड्यूस कर दिया गया है। एजीआर का मतलब क्या होता है मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा, राइट। और इसमें डिडक्शन ऑफ जीएसटी भी रहेगा इसमें। So these are the few relief steps which are provided to the DTH market, right? क्योंकि इंडिया इज द लार्जेस्ट DTH मार्केट इन द वर्ल्ड। सो अगर आप दिसंबर 2019 की बात करें तो एज ऑफ नाउ 69.9 मिलियन एक्टिव DTH सब्सक्राइबर्स इन अवर कंट्री, राइट। और आपको बेसिकली 4 मेजर ऐसे DTH प्रोवाइडर है इंडिया में, जैसे कि टाटा स्काई हो गया, एयरटेल डिजिटल टीवी और सन डायरेक्ट, ये सारे आपको मेजर चंक हैं जो डायरेक्ट टू होम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कई सारे लोगों को। एंड कैन यू इमेजिन, वी हैव 69.98 मिलियन एक्टिव, इट्स नॉट ए नॉन एक्टिव, इट्स एक्टिव डीटीएच सर्विसेज की बात कर रहा हूँ मैं आपको, राइट। तो इन लोगों के लिए कई सारी जो है राहत प्रोवाइड की गई है, बिकॉज नाउअडेज व्हाट हैपेंड, दे आर ओवरकम बाय द ओटीटी प्लेटफॉर्म, राइट। ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जो नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन हो गया, जो कई सारा अच्छा कंटेंट और नए नए मूवीज प्रोवाइड करते हैं, एंड दे आर मोबाइल फ्रेंडली ऑल्सो, राइट। आप कहीं पे भी मोबाइल में भी देख सकते हैं, तो दे आर फेसिंग लॉसेस। सो देन गवर्नमेंट आर कमिंग विद द न्यू रिवाइज गाइडलाइंस ऑल्सो, राइट। हम आगे चलकर पढ़ेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीटीएच एंड ओटीटी, एंड इज देयर एनी लॉ रेगुलेटिंग दिस ओटीटी, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन, अभी आगे पढ़ेंगे। चलिए तो बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एक्चुअली ये 100% एफडीआई का आइडिया जो है कोई नया नहीं है, 2014 में ही इसको लाने की बात की गई थी, बट हाउएवर एट दैट टाइम ड्यू टू द सम कंस्ट्रेंट्स उसको लिमिट कर दिया गया था 49% तक ही, सिर्फ 49% तक ही इसको लिमिट कर दिया गया था। बट नाउ इट्स टाइम कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी सोचा कि नाउ दिस डीटीएच सेक्टर इज ऑक्यूपाइंग बाय अनदर सेक्टर, हेंस दे हैव कम अप विथ 100% एफडीआई, राइट। और बेसिकली ट्राई जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने भी रिकमेंड किया था जितने भी सेटअप बॉक्स हैं उनको भी प्रॉपर कॉस्ट पे दिए जाएं, ओके, प्रॉपर इंटर ऑपरेबल किए जाएं, ताकि जो सेक्टर है, जो ओवरऑल सेक्टर ग्रोथ हो, राइट। और जो भी लाइसेंस फी है रिडक्शन का, ये भी बात की गई थी 2014 में। इट इज़ नॉट द न्यू कंस्ट्रेंट और इट इज़ नॉट द न्यू इशू, अभी लाया गया था, राइट। तो चलो बेसिक्स के बारे में कुछ थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सो व्हाट इज डीटीएच दोस्तों? अगर आपने हर घर में, हर इवन विलेजेस में भी आपने देखा होगा, राइट, छपरी का घर रहेगा बट उसके ऊपर आपको डीटीएच इस तरह का आपको एंटीना मिल जाएगा, राइट। तो व्हाट इज डीटीएच आपने कभी देखा है? जो डायरेक्ट टू होम सर्विस कहते हैं उसको। सो बेसिकली इट इज नथिंग बट डायरेक्टली आपको सैटेलाइट से चैनल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप पहले ज़माने में अगर देखें तो 90s के अगर आप देखें,
सो ऑन अदर हैंड केबल कनेक्शन रहता है. सो केबल कनेक्शन लाइक वायर से आपको केबल प्रोवाइड किया जाता है. वहाँ पे क्या होता है, बेसिकली वॉट एवर द चैनल्स दे कम फ्रॉम द सैटेलाइट टू केबल ऑपरेटर्स, वहाँ से वाया वायर्स आपको जो है टीवीज में सप्लाई किया जाता है, पर्टिकुलर होम्स में सप्लाई किया जाता है. तो इन ऑर्डर टू कट शॉर्ट दिस एंटायर प्रोसेस, सो ये छोटा सा एक एंटीना लगा दिया जाता है आपके घर के ऊपर, एंड डायरेक्टली यू आर रिसीविंग द सैटेलाइट चैनल्स फ्रॉम द सैटेलाइट. इसीलिए जब भी कोई बारिश हो, जब भी कोई वेदर अच्छा ना हो, तो आपको टीवी पे सिग्नल दिखा रहा होगा, राइट. सो ड्यू टू द बैड वेदर कंडीशंस वी आर नॉट एबल टू प्रोसेस योर चैनल लाइक दैट. सो ये सारे कुछ अभी यूजर फ्रेंडली कर दिया गया है. अगर कोई भी चैनल अगर ना आए तो आप थोड़ा सा इसको डिटेल्स थोड़ा घुमा फिरा के जुगाड़ लगा देंगे, देन यू विल गेट द चैनल्स, राइट. दिस इज बेसिकली अबाउट DTH, डायरेक्ट टू होम, राइट. तो इसके बारे में क्या है, एक्चुअली दे विल मेक यूज ऑफ द KU बैंड सर्विसेज. देखिए KU बैंड क्या होता है, इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. आप बस इतना याद कर लीजिए. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की वजह से हम जो है सैटेलाइट से कम्युनिकेशन कास्ट कर पाते हैं. वी कैन मेक द कम्युनिकेशन विद द सैटेलाइट विद द हेल्प ऑफ दिस KU बैंड. जैसे कि अगर आप इमेज में देखें तो आपके हर DTH के एंटीना के ऊपर एक राउंड सा एक शेप रहता है. इट कंसिस्ट ऑफ KU बैंड, राइट. एंड इट विल फॉल्स इन द, और इसको इस फ्रीक्वेंसी में मैच किया जाता है, राइट. इट विल बी हैव अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 to 18, राइट, गीगाहर्ट्ज ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी में सेट कर दिया जाता है ताकि उसको और सैटेलाइट को मैच हो जाए. एंड इट नथिंग बट इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. जो भी सिग्नल्स आते हैं सैटेलाइट से, इट विल कैच टू अस and it will convert that signals into the pictures and it will show into the TV. This is basic about the DTH. How it will work आपको क्लियर हो गया. अगर आपको कोई भी पूछे तो आप उसे इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट. DTH देख भाई इसे कहते हैं. पहले केबल ऑपरेटर्स में क्या होता था, अभी DTH में क्या हो रहा है, और एक KU बैंड क्या होता है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में जान लेते हैं, और क्या क्या गाइडलाइंस इन्होंने इशू किए हैं इस रिवाइज्ड नोटिफिकेशन में, और क्या क्या की पॉइंट्स है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी जान लेते हैं. तो जैसे मैंने आपको बताया, लाइसेंस फी भी रिड्यूस कर दी गई है फ्रॉम 10% ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू टू 8% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू. देखिए 10% 8% इसको रिड्यूस कर दिया गया है. व्हाट इज AGR? सो AGR का जो मतलब यही है कि आपको जो यूसेज और लाइसेंस फी देनी पड़ती है, जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स है, जितने भी DTH सब जो ऑपरेटर्स है, वो क्वार्टरली बेसिस, एनुअल बेसिस जो है कुछ थोड़ा फ्यूज देना पड़ता है टू डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन. तो ये AGR किस बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, तो उनके रेवेन्यूज पे, जितना रेवेन्यूज वो कमा रहे हैं उसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है. और जो भी एसेट्स है उनके, जो भी इनके इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी इनका जो प्रॉपर्टीज है, उनके पर इसको कैलकुलेट करके इतना % ऑफ रेवेन्यू यू हैव टू गिव टू डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन. ये बेसिक कॉन्सेप्ट AGR का. तो आप पहले 10% कैलकुलेट किया जाता था, अब 8% ही आपको देना है. जितनी भी आपकी रेवेन्यू है उसका आप 8% दे दीजिए, देन यू कैन गो अहेड, राइट. और ब्रॉडकास्टिंग फर्म्स विल हैव टू पे लाइसेंस फी ऑन क्वार्टरली बेसिस. अभी क्वार्टरली बेसिस भी कर दिया गया है रादर देन एनुअल बेसिस. सो इससे क्या होगा, आपको फीस भी थोड़ा कम होगी बिकॉज द परसेंटेज हैज आल्सो बीन रिड्यूस्ड, राइट. और इस गाइडलाइंस में ये भी मेंशन किया गया है कि जितने भी DTH सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और ये जो ऑपरेशंस जो भी कर रहे हैं वो आप इंक्रीज कर सकते हैं, राइट. ताकि जो भी फीस है हम रिड्यूस करेंगे आपको, और साथ ही साथ सब्सिडीज भी प्रोवाइड करेंगे ताकि इस सेक्टर का हायर ग्रोथ हो, राइट. और ये लोग जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको ब्रॉडकास्टर ऑपरेटर्स के साथ भी शेयर करना पड़ेगा. आगे हम देखेंगे. देखिए DTH ऑपरेटर्स आर विलिंग टू शेयर देयर DTH प्लेटफॉर्म ऑन वॉलंटरी बेसिस. उनको वॉलंटरी बेसिस पे कह दिया गया है कि अगर आप शेयर करना चाहते हैं किसी और के साथ, देन यू विल नॉट गो टू एनी अदर प्रॉपर स्क्रूटिनी और प्रॉपर गाइडलाइंस और प्रॉपर अप्रूवमेंट. यू कैन वॉलंटरली शेयर विथ योर अदर सब्सक्राइबर ऑल्सो, राइट. और जो भी अपना कॉमन हार्डवेयर है, जो यूज किया जाता है, वी शुड नॉट गोइंग टू दिस टाइप ऑफ टेक्निकल इश्यूज. बस आप इतना याद कर लीजिए, सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम रहता है उनका, सम टाइप ऑफ हार्डवेयर एप्लीकेशंस रहते हैं, वो भी उनको परमिशन दी गई है कि आप दूसरे सब्सक्राइबर या दूसरे ऑपरेटर्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, राइट. सो दिस आर द फ्यू बेनिफिट्स प्रोवाइड किए गए हैं ताकि इस सेक्टर को फिर से रिवाइव किया जाए, राइट. ताकि इसको फिर रीग्रोथ किया जाए और जो भी हर्डल्स है उसको ओवरकम किया जाए, राइट. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ रिपोर्ट इश्यूज के बारे में भी हम जान लेते हैं. क्यों गवर्नमेंट को इस तरह जो स्टेप्स है उठाने पड़े, बिकॉज देयर विल बी डिक्लाइन इन द DTH सर्विसेज, राइट. इस तरह के जो स्टेप्स उठाने पड़े बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने एक रिपोर्ट को पब्लिश किया है कि एक्टिव सब्सक्राइबर्स जो थे वहाँ पे 25% का डिक्लाइन दिखने को मिला इनको, राइट. जैसे मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया था, वी हैव ए
1.28 million active subscribers, right? But now recently April to June quarter अगर आप देखें तो it will be have a decline of 25% to 54.26 million in comparison to 72.4 था. Even though it has increased, again it has decreased. ये वजह क्या है इसकी? The main reason behind this कि 55% of Indians are preferring the OTT platform over DTH, right? So OTT platform मैंने आपको बताया कि OTT platform क्या होते हैं, because it will provide a convenience. इस platform से आप कहीं भी देख सकते हैं और कई सारे attractive content भी आपको मिल रहे हैं. कई सारे नए नए मूवीज अभी तो आप ड्यू टू दिस पैंडेमिक लॉकडाउन डायरेक्टली मूवीज आपको अमेजॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स में ही रिलीज हो रहे हैं. दैट बेसिकली यू हैव टू पे द चार्ज ऑफ मिनिमम. अमेजॉन का तो 129 समथिंग है और नेटफ्लिक्स का कुछ चार्जेस ले रहे हो. देन यू कैन वॉच अनलिमिटेड मूवीज, राइट? और इसकी वजह से क्या हो रहा है, दे आर लाइक एडिक्टिंग टू दिस OTT प्लेटफॉर्म्स. वहाँ पे इतनी बेटर क्वालिटी प्रोवाइड की जा रही है, द कस्टमर लाइक दे आर एडिक्टिंग टुवर्ड्स इट. इवन दो रिचार्ज हो जाए उसका, देन अगेन दे आर डूइंग इट, राइट? सो और वेरी कन्वीनियंट है. मोबाइल फ़ोन्स आप कहीं भी लेके जा सकते हैं और कहाँ पे भी देख सकते हैं. और डाटा जियो आने की वजह से तो डाटा इतना फ्री में मिल गया है लोगों को, राइट? डाटा अवेलेबिलिटी भी रहता है. देन वॉच. सो ऐसा नहीं कि आप टीवी के सामने ही बैठो जैसे हम बचपन में देखा करते थे, टीवी के सामने बैठो जो कार्टून्स वगैरह, DTH वगैरह. बट नाउ द जनरेशन हैज़ चेंज, द वर्ल्ड हैज़ चेंज. और इसके वजह से क्या हो रहा है, दिस DTH आर फेसिंग मेनी इश्यूज रिगार्डिंग दिस OTT प्लेटफॉर्म, राइट? तो बिकॉज अभी तो फिलवक्त कोई लॉ नहीं है. इस OTT प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के लिए भी कुछ लॉ लाना चाहिए. उसके बारे में भी गवर्नमेंट अभी सोच रही है. बिकॉज वॉट एवर द कंटेंट दे आर शोइंग टू द पीपल, दे डोंट हैव कम अंडर एनी रेगुलेटिंग अथॉरिटी. वहाँ पे स्पोकिंग दिखाया जाता है, अडल्ट फिल्म्स दिखाए जाते हैं, राइट? 18+ कंटेंट दिखाया जाता है, राइट? So from time to time the government has to be come up with the new laws because OTT India अभी market capture कर चुका है, right? And government has to come up with some digital content authority ताकि इसको properly हम regulate कर सकें. जैसे कि अगर आप देखें DTH सर्विसेज क्या होता है, अगर कोई स्मोकिंग सीन चल रही हो तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया जाता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. बट देयर आर नो सच काइंड ऑफ वार्निंग लाइन्स इन दिस OTT प्लेटफॉर्म्स, राइट? सो इसको भी रेगुलेट करना वेरी इंपॉर्टेंट है. सो इसकी वजह से क्या हो गया, DTH सर्विसेज दे आर डिक्लाइनिंग एंड दे आर शार्पली डिक्लाइन. 25% इज नॉट ए स्मॉल डिक्लाइन, राइट? 1-2% अगर डिक्लाइन हो रहा है तो चलिए भाई इसको हम रिकवर कर सकते हैं. बट 1/4 डिक्लाइन होना वेरी क्या है, एक चिंताजनक बात है. हेंस द गवर्नमेंट हैज कम अप विद काइंड ऑफ सर्विसेज, राइट? तो चलिए थोड़ा बेसिक्स के बारे में भी हम जान लेते हैं. तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों गवर्नमेंट 100% FDI लाई है DTH सर्विसेज में और क्या क्या इन्होंने रिवाइज गाइडलाइंस में इशू किया है. उनकी जो फीस है वो 10% से 8% को रिड्यूस कर दिया, राइट? एंड और वो जो फीस है वो क्वार्टरली बेसिस कर दी है उनको रादर देन एनुअल बेसिस. और इनका जो लाइसेंस पीरियड है वो भी इंक्रीज कर दिया गया है फ्रॉम 10 years to 20 years. दिस आर द एक फ्यू राहत के स्टेप्स लिए गए हैं ताकि फिर से रिवाइव कर सके. सो उम्मीद करता हूँ आपको करंट अफेयर्स का पार्ट क्लियर हो गया है और OTT का जो मैंने बताया आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं और किस तरह से एक रिपोर्ट भी, वो स्टैटिस्टिक्स अगर आप कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हैं तो लिख लीजिए. अगर आप एग्जाम में मेंशन करेंगे इट विल हैव ए प्लस पॉइंट इन द एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? तो चलिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है. सो बेसिकली FDI इज एन इन्वेस्टमेंट दैट ए पेरेंट कंपनी मेक्स इन ए फॉरेन कंट्री. कोई भी कंट्री, कोई भी कंपनी है, US बेस्ड कंपनी हो या कैनेडियन बेस्ड कंपनी हो, अगर हमारे इंडिया में आकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी डोमेस्टिक कंपनी में या खुद की कंपनी खोलना चाहती है, दैट कम्स अंडर द FDI, राइट? अब FII से कंफ्यूज मत हो जाना. FII में क्या होता है, इन्वेस्टर रहता है, वहाँ पे कोई कंपनी नहीं रहती है, राइट? कोई रिच पर्सन होगा US बेस्ड का, वो हमारे कंपनी या कोई डोमेस्टिक फर्म में इन्वेस्ट करना चाहता है एज ए एंजल इन्वेस्टर ले लीजिए आप, या कोई भी या कुछ शेयर खरीदना चाहता है, देन इट कम्स अंडर द FII, राइट? और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये भी कहते हैं अगर कोई कंट्री अपना बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहती है, वो भी इट्स कम्स अंडर द FDI. सो दिस आर द बेसिक डिफरेंसेस. सो बेसिकली FDI इज एन इन्वेस्टमेंट दैट ए पेरेंट कंपनी मेक्स इन फॉरेन कंट्री, राइट? कोई भी फॉरेन कंट्री ले लीजिए, हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रही है, बिजनेस एक्सपैंड करना चाह रही है, कोई सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाह रही है, देन FDI इज अलाउड, इट्स कम्स अंडर FDI. FII in the sense where only single investors will wanted to invest in the domestic firms, right? तो रिवाइज्ड नॉर्म्स भी किए गए हैं क्योंकि कई सारे अभी हाल ही में पैंडमिक के चलते हुए क्या हुआ है. सो चाइना जो है, हमारी जो HDFC जो बैंक है, वहाँ पे कई सारे शेयर्स को खरीदना स्टार्ट किया है इंडियन HDFC बैंक में. तो उसके वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे नॉर्म्स को भी लेकर आई थी, राइट? ताकि जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं,
तो पहले तो उनको ऑटोमेटिक रूट दे दिया गया था, विदाउट एनी अप्रूवल दे कैन इन्वेस्ट इन अवर इंडियन कंपनीज। बट हाउएवर अभी जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं दे हैव टू कम थ्रू गवर्नमेंट रूट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, अगर आपने देखा होगा मार्च अप्रैल जून में ये न्यूज़ आई थी। बट हाउएवर कई सारे रिवाइज्ड नॉर्म्स भी किए गए हैं, और 100% एफडीआई आपको कौन से सेक्टर्स में अलाउ है? सेल ऑफ कोल, कोल माइन एक्टिविटीज़, और रिसेंटली ये डीटीएच, आप इसको भी पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लीजिए। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी 100% एफडीआई अलाउ कर दिया गया है। देखिए बेसिकली मकसद यही है कि ताकि हमारा जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसको बूस्ट अप करें, जितने भी डोमेस्टिक फर्म्स हैं उसको बूस्ट अप करें, उनका जो डेवलपमेंट हो, ताकि अगर बाहर की टेक्नोलॉजी, बाहर का पैसा अगर हमारे डोमेस्टिक फर्म्स में लगेगा, ऑटोमेटिकली दे विल हैव ए ग्रोथ, दे विल आल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बूस्ट देयर एक्सपोर्ट्स आल्सो, राइट। अगर बाहर के देशों को पता चलेगा भाई हाँ भाई ये यूएस कंपनी बेस्ड है, यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, बोथ कोलैबोरेटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग देयर प्रोडक्ट्स, ऑब्वियसली देयर प्रोडक्ट्स विल गुड, तो एक भरोसा, एक ट्रस्ट फॉर्म होगा लोगों के बीच में, देन आवर एक्सपोर्ट्स विल आल्सो इंक्रीज, एंड वॉट एवर वी हैव द एम दैट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव वो भी इंक्रीज होगा, राइट। एंड 26% एफडीआई भी अलो किया गया है अंडर न्यूज़ एंड करंट अफेयर, जो भी डिजिटल मीडिया है, स्ट्रीमिंग, इसको भी 100% एफडीआई करने की बात हो रही है इन ऑर्डर टू ब्रिंग द फ्रीडम प्रेस इन आवर कंट्री। बट हाउएवर इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट, इतना आसान नहीं है लाने के लिए। सो दिस आर द फ्यू स्टेप्स विच हैज टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो अभी कई सारे टाइप्स है एफडीआई के पर भी हम एक नया लेक्चर बना सकते हैं, कभी मैं आपको लेकर आऊँगा कि हॉरिजेंटल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वर्टिकल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, राइट, और ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट है। कोई भी कंट्री अगर अपनी खुद की ओन फैक्ट्री लगाती है, यानी फ्रॉम फ्रॉम स्क्रैप इट वाज ट्राइंग टू स्टार्टिंग द न्यू कंपनी, तो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट भी रहता है इसमें, ऑलरेडी एक कंपनी रहती है उस पर जस्ट इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, या फिर मर्ज कर दें या दो कंपनीज को, दिस आर ऑल कम्स अंडर द ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। तो कई सारे इश्यूज हैं, कई सारे, ये बड़ा टॉपिक ही बन जाएगा, अलग लेक्चर ही बन जाएगा, बस मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ ताकि आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको फिर मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, जो 100% एफडीआई क्यों अलाउ किया गया है, क्या रीजंस हैं और क्या क्या नॉर्म्स हैं, राइट, व्हाट इज़ एफडीआई, व्हाट इज़ एफएफआई, सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिए आपको, राइट। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, और अगले लेक्चर में मिलता हूँ मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।